के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में अक़लियती शेयर होल्डर्स अल जमी और डेनम की हठधर्मी के बाइस कंपनी के अहम फैसले खटाई में पड़ गए हैं। हल तलब मामलात में कंपनी सीईओ के इंतखाब और तब्दीली का मामला सर फहरिस्त है। इसके साथ साथ बोर्ड मेंबर्स, जिनमें 3 मेंबर्स के इस्तीफे की वजह से 2022 से ये पोजीशंस खाली हैं, और साथ में चौथे मेंबर यानी जुबैर मोतीवाला, जिनको 2024 में इंतजामी तब्दीलियों के बाइस अपनी पोजीशन छोड़ना पड़ी थी। इन सब बोर्ड मेंबर्स के इलेक्शंस ताहाल अक़लियती शेयर होल्डर्स यानी अल जमी और डेनम की हठधर्मी की वजह से नहीं हो सके हैं। इस जमूत को तोड़ने की पूरी जिम्मेदारी रेगुलेटर्स की है, जिसमें नेपरा शामिल है, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत ही अहम रेगुलेटर है, और फिर खुद शेयर होल्डर हुकूमत पाकिस्तान बज़ाहिर 3 साल से अक़लियती शेयर होल्डर्स के हाथों ये तमाम के तमाम रेगुलेटर्स यरगमाल बने हुए नजर आ रहे हैं। अब एक लिस्टेड कंपनी की हैसियत से के इलेक्ट्रिक की गवर्नेंस, शफाफियत, रिपोर्टिंग और बोर्ड की तश्कील इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के बराह रास्त मौसर निगरानी में रहनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? हो बिल्कुल इसके बरक्स रहा है। इस सिलसिले में केई होल्डिंग्स, जो KESP कंसोर्शियम का 53% का अक्सरियती हिस्सेदार है, जो कंपनी यानी के इलेक्ट्रिक के कुल शेयर्स का 35% से भी ज्यादा का हिस्सेदार है, वाज़े अक्सरियत के साथ मामलात को बोर्ड मीटिंग में हल करने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन दूसरी जानिब अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी, जिसका कंपनी के इलेक्ट्रिक में सिर्फ 18% और डेनम इन्वेस्टमेंट, जिसका कंपनी में सिर्फ 12% का शेयर है, यानी दोनों का मिला के भी 30% ही बनता है, पूरी कंपनी की इंतजामिया पर इस वक्त ये ग्रुप काबिज है। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का किरदार बहैसियत एक रेगुलेटर बहुत ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। लेकिन पिछले 3 साल से स्टॉक एक्सचेंज इस मामले में हमें बिल्कुल लाताल्लुक़ नज़र आती है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि स्टॉक एक्सचेंज एक लिस्टेड कंपनी को बोर्ड इलेक्शन के लिए किस तरह पाबंद कर सकता है। एक लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बुनियादी तकाजे पूरे ना करे तो क्या स्टॉक एक्सचेंज ऐसी कंपनी को डीलिस्ट करने जैसे इंतहाई इक़दाम को प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं? और अगर कर सकता है तो फिर अभी तक ये खामोशी क्यों इख्तियार की गई है? इस सूरत हाल में रेगुलेटर इस पूरे मामले को किस तरह डील कर सकता है? अब यह बात भी यहाँ पर अहम है कि स्टॉक मार्केट के कवायद के मुताबिक अक्सरियती शेयर होल्डर के पास कंपनी पर नुमाया कंट्रोल होता है और वो अहम फैसले कर सकता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंतखाब और कॉरपोरेट पॉलिसी में तब्दीली जैसे मामलात। मेजर स्टॉक होल्डर कंपनी की सिमत और मुस्तकबिल पर असरअंदाज होता है, और वो कंपनी के इंतज़ाम में एक बड़ा किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल इख्तियारात रखता है। स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के तहत एक अक्सरियती शेयर होल्डर के पास कंपनी के फैसले करने में अहम असर रसूख होता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात की हिदायत करना भी शामिल है। इन इख्तियारात में बोर्ड के अरकान को नामजद करना या हटाना और कंपनी की सिमत को मुतय्यन करना शामिल है। ये इख्तियारात शेयर होल्डिंग की परसेंटेज पर भी मुनसर होते हैं। इस उसूल से वाज़ेह हो जाता है कि अक्सरियती शेयर होल्डर यानी KE होल्डिंग्स इलेक्शन कराने से लेकर CEO के इंतखाब और बोर्ड मेंबर्स की तकर्री जैसे मामलात में बड़े फैसले करने का हकदार है। हालिया पेशरफ में के इलेक्ट्रिक के 2 अहम बोर्ड इजलास कोरम पूरा ना होने और अरकान के वॉकआउट की वजह से किसी फैसले के बगैर ही ख़त्म हो गए। 6 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाला इजलास उस वक्त मनसूख हुआ जब अक़लियती शेयर होल्डर के नुमाइंदे शरीक ना हुए, जिससे इंतज़ामी उमूर पर हुकूमती जायज़ा वक्ती तौर पर रुक गया। अब यह सूरत हाल उस वक्त मज़ीद अहम हो गई जब 8 रोज़ के बाद एक और इजलास मुनक़िद होना था। 14 नवंबर के इजलास में नए CEO की मुमकिना तकर्री पर गौर होना था, मगर वहां पर क्या हुआ? वहां पर भी 5 अरकान ने वॉकआउट कर दिया। ये कौन से अरकान थे? जो उस अक़लियती ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। यूं ये इजलास सिर्फ 6 मिनट बाद ही ख़त्म हो गया। इतना अहम इजलास था, लेकिन उसको फौरी तौर पर ख़त्म करना पड़ा चूँकि अक्सरियत जो अक़लियती ग्रुप है उसके मेंबरान वॉकआउट कर गए थे। अब ये रवैया अक़लियती शेयर होल्डर्स की वजह से ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहा है जिससे के इलेक्ट्रिक के बतौर कंपनी गवर्नेंस में पेचीदगियाँ मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता 3 सालों में बोर्ड में नुमायां तब्दीलियां आई हैं। नवंबर 2022 में 3 डायरेक्टर्स मुस्ताफ़ी हुए, जबकि 2024 में जुबैर मोतीवाला इंतजामी तब्दीलियों के 22 बोर्ड का हिस्सा ना रहे। हुकूमत की जानिब से नए नामजद अरकान की शमूलियत बोर्ड की साख्त को निस्बतन बेहतर रखे हुए है, जो जाहिर करता है कि तब्दीलियों से मामलात सिर्फ नुमाइंदगी की हद तक महदूद हो गए हैं और कंपनी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के साथ साथ सस्ती बिजली की पैदावार और अवामी सर्विस डिलीवरी की कोई अहमियत नहीं है, जिससे स्टॉक की
कीमतें एक ही जगह पर जमूद का शिकार हो गई हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में छोटा और रोजाना की बुनियाद पर कारोबार करने वाला ट्रेडर भी इस वक्त कोई फायदा हासिल नहीं कर पा रहा है। साथ ही लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स को डिविडेंड्स की मद में कोई फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है, जिससे इन्वेस्टर्स का कंपनी पर एतमाद भी कम होता जा रहा है। कंपनी के लंबे अरसे से लाजमी करार दिए जाने वाली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी एक जगह पर आकर ठहर गई हैं, जिससे कंपनी में नई टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन से लाइन लॉसेस का सिलसिला और रिकवरी जैसे अहम मामलात भी मौजूदा हैरेसमेंट के मुर्तकिब CEO मोनिस अलवी की नाअहली का शिकार हो रहे हैं, जिससे कराची के अवाम के साथ साथ सनती और कमर्शियल कस्टमर्स SECP, नेपरा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, जो रेगुलेटर और स्टेक होल्डर होने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। ये रेगुलेटर्स बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3 साल से इनकी खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। अब ये जो सूरत हाल है, इस पर इस वक्त रेगुलेटर्स का हरकत में आना, अमल करना और एक्शन में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में हमने दावत दी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO हैं उनको भी कि फ़ारूक सब्ज़वारी साहब आएँ, अपना मौक़िफ़ यहाँ पर पेश करें, ताकि पता चल सके कि स्टॉक एक्सचेंज पिछले 3 साल में सिलसिले में क्या कुछ करता रहा है, क्या करता आ रहा है और आगे अब उसको क्या करने की ज़रूरत है। उसूल और ज़ाब्ते और क़वानीन पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। फिर SECP के चेयरमैन आकिब सईद साहब को हमने दावत दी, उनको भी कहा कि वो आकर अपने इदारे का मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में बयान करें, लेकिन उन्होंने भी आने से माजरत कर ली। तो ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया इस वक्त रेगुलेटर्स का हमें नज़र आ रहा है। बहरहाल इस मामले पर चूँकि अवामी मफाद का मामला है, आने वाले दिनों में भी हम मुस्तकिल आवाज़ उठाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।